नमस्ते बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम एक मजेदार सवाल लाए हैं। उस सवाल को थोड़ा सा आप देखिए। सवाल में कहा जा रहा है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 और इस द्विघात समीकरण का जो मूल है वो अल्फा और बीटा है। हमसे कहा जा रहा है कि आप एक ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल जो है अल्फा स्क्वायर बटे बीटा और बीटा स्क्वायर बटे अल्फा है। तो याद कीजिए, जब भी आपको द्विघात समीकरण ज्ञात करने का सिचुएशन दिखता है, आप ये बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का मूलों का योगफल मूलों का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स प्लस मूलों का मूलों का गुणनफल बराबर 0। बोलिए हाँ कि ना। जब भी मूल दिया रहे और द्विघात समीकरण आपसे पूछे तो आप ये बेसिक सा फॉर्मूला यूज करते हैं और आपको वो द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अगर हम आपको बोल दें कि 2 और 5 जो है एक द्विघात समीकरण का ये मूल दिया गया, आप हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करके बताइए, तो आप बहुत आसानी से क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसी फॉर्मूला का यूज कीजिएगा, माइनस इस दोनों को जोड़ कर लिख दीजिएगा 7x, मतलब मूलों का योग कर दिए, और फिर प्लस मूलों का गुणनफल, मतलब इसी को गुना करके लिख दीजिएगा 10 बराबर 0 और आपको बहुत आसानी से वो द्विघात समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो यही चीज आप अब इस समीकरण पे अगर आप गौर कीजिएगा, इस सवाल पे गौर कीजिएगा, तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए और मूल के रूप में क्या दे रखा है, ये और ये। तो जब भी द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, हम क्या करते हैं, जो मूल दिया रहता है उसको जोड़ते हैं, जो मूल दिया रहता है उसको गुना करते हैं। तो यहाँ मूल ये और ये दिया गया है, तो इसको एक बार हम जोड़ेंगे और इसी को एक बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो आइए यहाँ जोड़कर देखते हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा हमारा वैल्यू दिया गया है, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा, तो अल्फा बीटा हो जाएगा। याद कीजिए, अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक तरह से हो जाता है और ये इधर आकर बीटा का क्यूब हो जाएगा। जब भी अल्फा बीटा का क्यूब दिखे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिखे, तो आप यहां से फॉर्मूला ज्ञात कर ले। एक बार हम आपको बैकग्राउंड समझा देते हैं। तो जैसे आपको पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर होता है। अब हम यहां से क्या करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, 3ab कॉमन ले लेंगे। अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ a प्लस बी बच जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इस पार्ट को इस साइड भेज देंगे। तो इधर पहले से तो a प्लस बी का होल क्यूब था ही, अब इसको जब इधर भेजिएगा, प्लस में था, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो जब भी आपको अल्फा बीटा वाला सवाल दिखेगा और उस सवाल में आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब यूज करना होगा, यानी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिखाई पड़ेगा, तो आप ये फॉर्मूला लेके चलिएगा। ठीक है, ऐसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है एक्चुअल वाला, उससे आसान होगा कि आप ये लेके चलिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। बोलिए हाँ कि ना। और नीचे नीचे अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से समझिएगा, ये दोनों मूल दिया गया था, इसको हम जोड़े, भीम का जोड़ किए, कुछ ऐसा आ गया। जब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आया तो देखिए हम ये फॉर्मूला वहां यूज कर दिए और नीचे अल्फा बीटा का अल्फा बीटा रहने दिए। अब जो है इसी को एक बार क्या करेंगे, गुना करेंगे। इसी को एक बार हमें क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कर दीजिए, जो मूल दिया गया था उसको गुना करना है, तो गुना कर देते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इसको काट कर अल्फा कर देगा और ये इसको काट कर बीटा कर देगा, अर्थात ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अब अगर आप ध्यान से समझना चाहें तो हम अल्फा प्लस बीटा का अगर वैल्यू ज्ञात कर लें और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू ज्ञात कर लें, तो पूरा जो बात लिखा हुआ है ना, इसके बदले हमें कोई संख्या प्राप्त हो जाएगा और यहां भी अल्फा इंटू बीटा है। मतलब बस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमें ज्ञात करना है, हमारा काम हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हम कहां से ज्ञात करेंगे, यहां से ज्ञात करेंगे। ये बहुपद इसीलिए दिया गया था, साफ साफ बोल दिया कि इसका मूल अल्फा और बीटा है, तो हम यहां से अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, याद कीजिए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस ये वाला और बी आपका क्या है, -1 है, तो -1 दीजिएगा। ए आपका एक ही है तो 1 दीजिएगा, अर्थात +1 हो जाएगा। और जब अल्फा इंटू बीटा कीजिएगा तो सी बाई ए होता है,
तो आपका हो जाएगा 2/1 अर्थात 2 हो जाएगा। बोलिए हाँ कि ना। यानी अल्फा प्लस बीटा अब जहां दिख रहा है आगे वहां 1 रख देंगे और जहां अल्फा इंटू बीटा दिख रहा है वहां पे हम 2 रख देंगे। तो रख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है तो 1 रख दीजिए, उसका क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब, तो अल्फा प्लस बीटा 1 है तो 1 का क्यूब माइनस तीन गुने अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा देखिए हमारा 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। तो लिख देते हैं 2 गुने फिर अल्फा प्लस बीटा मेरा 1 है और फिर अल्फा प्लस बीटा 1 है। इसे अगर हम सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा तो ये फाइनली मेरा ये 2 हो जाएगा ना, अल्फा इंटू बीटा 2 तो ध्यान से देखिएगा तो -5/2 आ गया। क्या आ गया -5/2? मूलों का योगफल। अब मूलों का गुणनफल क्या है? अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या आ गया है? 2 आ गया है। ठीक है, अब देख लीजिए ध्यान से, यहां से ये वैल्यू हम पुट किए। अब याद कीजिए फॉर्मूला क्या था? x² माइनस मूलों का योगफल, और मूलों का योगफल क्या आया? -5/2 आया। क्या आया? -5/2 आया। तो हम यहां क्या लिख दें? -5/2 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल देखिए 2 आया तो यहां 2 लिख देंगे और बराबर 0 दे देंगे। बोलिए हाँ कि ना। अब x² प्लस 5/2 x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम लेकर आप इसको थोड़ा सा व्यापक रूप में व्यवस्थित कर दीजिए। तो 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा, और 2 को इधर भेज दीजिएगा तो वो 0 उधर हो जाएगा, और फाइनल आंसर मेरा 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 हो जाएगा। और इस तरह से यह सवाल समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।